जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सागर के तल में रहे हुए सोने का बाहर लाने में कामयाब होने वाला शायद करोड़पति बन जाता है, परंतु अंदर में छिपे हुए प्रेम, स्नेह, संवेदनशीलता को बाहर लाने में कामयाब होने वाला तो परमात्मा हो जाता है। आइए हम सभी इसी दिशा में कदम उठाएं, जिसकी मंजिल के रूप में यह मंगलाचरण और ये ग्रंथ आत्मा को परमात्मा बनाकर ही रहेगा। तिहुवन तिलयम देवम वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जनणीवो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य श्री कार्तिकेय स्वामी की, प्रथमाचार्य आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन गुरुवर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, ध्यान धारण धीर है। जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके विमल उपदेश में सब के उदय की बात है, जिनके विमल उपदेश में सब के उदय की बात है। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है, मेरे सन्मति गुरु चरण में वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलिए परम पूजनीय तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंड गुरुदेव 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश सचर सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणी न्यारिका स्वस्तिमती माता जी की। महानुभाव, कार्तिक अनुप्रेक्षा महाग्रंथ का ये बहुत बड़ी समा और इसके अंतर्गत हमारी अनुप्रेक्षाओं में आश्रव अनुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। आज हमारी आश्रव अनुप्रेक्षा की अंतिम गाथा समझने के लिए और आचरण करने के लिए जीवन भर संवर अनुप्रेक्षा का प्रारंभ होगा। आज गाथा नंबर है 94। ए दे मोहय भावा जो परिवज्य युव समेलिनो, हे अंतिमन्न माणो आसव अणुवेहणम तस्। आचार्य भगवान कह रहे, कल की बात हुई थी कि इस प्रकार का जानते हुए भी मनुष्य छोड़ने योग्य ऐसा मिथ्यात्व और कषाय को नहीं छोड़ता। उसकी सभी प्रकार की ये आश्रव अनुप्रेक्षा व्यर्थ चली जाती, निरर्थक चली जाती। आश्रव अनुप्रेक्षा निरर्थक होती मतलब स्वानंदमती कि अपन चिंतन तो कर रहे लेकिन आचरण नहीं कर रहे। वो चिंतन बाहर बाहर का हो रहा है, अंतर में चिंतन होना चाहिए। बार बार उसका अंतरंग पूर्वक ये मेरे लिए लिखा है, ये मुझे आचरण में लाना है,
मैं ऐसा बावलापन क्यों करता हूँ। इस प्रकार का बार बार चिंतन करके सुधरना, तो हमारा 12 भावना बोलने का कोई मूल्य है, नहीं तो निरर्थक है। ये कल की गाथा हुई थी, आज की गाथा। जो उवस में लीनो, जो मुनिराज, जो श्रावक, जो माताजी, जो शुल्लक शुल्लिका, जो प्रतिमाधारी, जिस जिस कैटेगरी में आप हो, जिस जिस पद को लेकर बैठे हो, उस पद के अनुसार जो वह समय लीनो, जो मुनिराज जो भी पद वाले साम्य भाव में लीन होकर, उन्होंने तरीका बताया कि सिर्फ 12 भावना बोलना है, या नियम का नियम, बस नियम दिया किसी संत ने कि रोज 12 भावना बोलना। आपको आदत लगाने के लिए बोल रहे हैं। आपको कहा कि पहले पहले प्राथमिक अवस्था में पाठशाला में क्या करते हैं, जो टीचर होते हैं, जो मुख्य होते हैं, जो पढ़ाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को पूजन सिखाते। पूजन, अब पूजन सिखाते तब छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी बन के पास बैठते, थोड़े बड़े बच्चों के पास छोटे बच्चे बिठा देते। जब बड़े बच्चों को आता, जिसको आता है वो बराबर अपना चावल जब चढ़ाना है तो इसके अंदर रखकर ये अंगूठा अंदर करके ऐसे चावल चढ़ाना है। पता है कि नहीं पता आपको, कि जैसे अंदर चावल लिया, अपना अंगूठा अंदर ले लिया और फिर चढ़ाना है। क्यों? अभिमान को गलाने के लिए। ऐसा चावल चढ़ाने का तरीका है, ऐसा चढ़ाने का चावल नहीं है तरीका, या फिर ऐसा भी नहीं है। स्थापना में तो इतनी, मतलब हमको आश्चर्य लगता है जब हम मंदिर जाते हैं, स्थापना लोग करते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि कैसे सिखाएं इन लोगों को। कुछ लोग तो बहुत अच्छा करते। चलो अगर आज उसका विषय निकला है तो मैं बताऊं। जैसे आपने 3 लौंग ले लिए, जितने लेना है ले लो, और लौंग लेने के बाद प्रभु जी को देखना है। ओम ह्रीम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अत्र अवतर अवतर सम्मोषट आह्वान। आह्वान करिए, भगवान को चेहरे को देखना ही पड़ेगा, देखना ही है। क्योंकि जिनको आप इनविटेशन दे रहे, जिनको बुला रहे, उनके तरफ आप नहीं देखोगे तो क्या मतलब। स्थापना को नहीं देखना है, लोग स्थापना को देखते। भगवान जी को देखना है, प्रभु जी को देखना है। और ओम रीम जो भी भगवान को, आपको आदिनाथ पारसनाथ जो भी, और उनको क्या करना है, पहले ऐसे ही लौंग रखना है, रखना नहीं उसके अंदर स्थापना में। किन्हीं किन्हीं का ऐसा प्रश्न भी होता है कि साक्षात भगवान विराजमान है तो उनको क्यों बुलाना। अब उनको क्या बुलाने का मतलब है, उनको बुला के यहाँ बिठाने का क्या मतलब है। भगवान तो दिख रहे सामने। क्या होता है, कितनी भी दोस्ती आपकी है, कितना भी आपका प्यार अपने बेटे के प्रति है, अपनी बेटी के प्रति है, जो भी है, लेकिन जब तक आपको आपके पास वो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे जब तक आपके पास नहीं होते, तब आपका जो होता है प्रेम, उसका समर्पण पूरा नहीं होता, ऐसा लगता है। भगवान हमारे बेटा बेटी नहीं है, लेकिन जिनके प्रति हमारा प्रेम है, अति प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। देखना, भरत चक्रवर्ती को एक ही समय में 3 वार्ता मिली, एक ही समय पे 3 वार्ता मिली। याद है आप लोगों को? कहते सबसे पहली वार्ता कौन सी मिली? आदिनाथ भगवान जी को, मतलब अपने जो पूर्व के पिता थे, उनको, पिताजी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत बड़ा वो था त्योहार, बहुत मूल्य था केवल ज्ञान का। तो पहली वार्ता मिली, वो अपने सिंहासन से उठ गए, 7 कदम चले, नमोस्तु किया वहां पे नीचे बैठकर। और दूसरी वार्ता मिली, चक्र रत्न की प्राप्ति हुई। और तीसरी वार्ता मिली, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब ये तीनों जगह जाना उनको अनिवार्य है, बराबर है? तीनों जगह जाना अनिवार्य है। सबसे बड़े इंपॉर्टेंस कहां दी? अपने बेटों को देखने के लिए दौड़ा नहीं। बहुत मन में भाव होते पिताजी के कि अपने बेटे को देखो, लेकिन उस बेटे को देखने नहीं गए, वो उत्सव महत्वपूर्ण नहीं माना। जो चक्र रत्न की 6 खंड के अधिपत्य प्राप्त करना पुण्य के उदय से होता है, उसका मिस यूज करना कि अच्छा यूज करना, वो चक्रवर्ती के हाथ में होता है। सभी को पता है, 12 चक्रवर्ती में से 2 चक्रवर्ती नरक है।
6 खंड के वो भी अधिपति थे, शुभम और ब्रह्मा, दोनों चक्रवर्ती ये भी थे, लेकिन नरक गए। अब भरत चक्रवर्ती जैसे 10 मोक्ष गए। कहने का तात्पर्य है कि उस चक्र का उपयोग क्या करने वाले, ये उनके हाथ में होता है, लेकिन उस चक्र रत्न मिलना सामान्य बात नहीं होती, पुण्य के बदौलत ही मिलती है। और उसके लिए भी वो दौड़े नहीं। और कहाँ गए सबसे पहले? थाल के थाल पूजन के भर लिए और पूरे प्रजा के साथ, मंत्री संतरी के साथ, अपनी 96,000 स्त्रियों के साथ कहाँ चले गए? 96,000 तो बाद में हुई, चक्र रत्न तो अभी मिला है। बाद में होती है कि जब म्लेच्छ खंड को जीतने के लिए जाते ना, तब उनमें से आती है। लेकिन ठीक है, जो भी कुछ उनके पास में थी पत्नी, उनको सभी को लेकर गए और वहां सबसे पहले केवल ज्ञान की पूजा की। इसलिए हमें किससे इंपॉर्टेंसी, किससे बात करना, किसके लिए करना, यह हमेशा सजग रहना चाहिए। हमें सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को जब अपन कहते हैं कि उनको इंपॉर्टेंसी दी, इनके लिए अपन इन्विटेशन दिया कि मेरे भगवान मेरे पास आओ, बहुत दूर लग रहे हो वहां पर, और वहां दूर लग रहे तो यहाँ पे किया सबसे पहले भगवान को देखकर अत्र अवत्र अवत्र सम्मोषटाह्वानन, फिर अपने दोनों हाथ इस प्रकार करके छोड़ना है, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापड़म। लौंग का प्रतीक माना कि ये मेरे भगवान है और इस भगवान को मैं यहाँ पे स्थापन करता हूँ। बस पूरे के पूरे लौंग थ्रू रख देना। और लास्ट का लाइन में अत्र मम सन्निहितो भव वशट सन्निधिकरण, यहाँ पे रहते हो, स्थापना में भी बैठे हो भगवान, वो भी मुझे दूरी लग रही है, वहां नहीं रहो, मेरे हृदय में रहो। और अपने हृदय में कितनी अच्छी पद्धत है पता ही है। अपने भक्तों को भगवान के प्रति या आराधना का ये प्रतीक है कि आपका अंतर में कितनी रुचि है प्रभु जी के प्रति। श्रावक का कैसा परम कर्तव्य देखो कि जिसके लिए तू घर परिवार से निकलकर 1 घंटा मंदिर में बैठने वाले सबसे बड़े प्रोसीजर कि भगवान को हृदय में बिठाना, फिर आपकी पूजा प्रारंभ होती है। इसलिए कहा कि अपनी मोहनी को मोहय भावा हेयम तु परि हेयंती मन्नमाणो परिवज्जेयी, मोह कर्म के उदय से होने वाले इन पूर्वोक्त भावों को त्यागने योग्य जानकर त्याग लो। ये बाहर के जो परद्रव्य के भाव है वो हमारे पास में रहे तो एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती। क्या हमारे परभाव भी, अभी हम लोग कहाँ गए थे? सिद्धायतन गए थे कल दर्शन करने के लिए। सिद्धायतन में मंदिर के बाहर ही ऐसा बोर्ड पे लिखा हुआ है, वहीं पे, हाँ कल मैं उसी मंदिर गई थी, तो वहां पे लिखा है कि आप क्रोध मान माया लोभ कषायों को बाहर रख कर आप मंदिर जी में प्रवेश करिए। जो अपन कहते हैं ना ओम निस्सई निस्सई निस्सई, जो ये है ना कि बीच में कोई ऐसे देवी देवता दर्शन करने के लिए बैठे हो और हमें नहीं दिखता, दृश्य में बैठे ये लोग, तो हमें नहीं पता पड़ता, तो उनको वही भाषा समझ में आती है, निस्सई निस्सई। हटो हटो तो बोल नहीं सकते, तो प्यारी वाली भाषा है कि निस्सई निस्सई। और ये भी है क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष को भी बाहर रख कर ही मंदिर प्रवेश करिए। आपके बड़े विशुद्ध परिणाम बन गए तो आप उसको फिर बाहर आने के बाद ग्रहण करोगे क्या? जिसको आपने त्याग किया क्रोधमान माया लोभ का, तो वहां पर आपके वो ग्रहण करने के भाव नहीं होंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो अस्सई अस्सई बोलने की भी जरूरत, क्योंकि ऐसा होगा क्या, निस्सई निस्सई क्रोधमान माया लोभ में बाहर रखता हूं और अस्सई अस्सई मतलब मैं ले रहा हूं, बहुत बड़ा पाप का बंध है। वो कहते हैं कि कोई देवी देवता, कोई मंत्र तंत्र, कोई अशुभ क्रिया हमारे रास्ते में पड़ी है तो वो क्या हो जाए, निकल जाए। और वो निकल गई तो अपने लिए फिर कोई नहीं, और जिनकी जगह है फिर उसको जगह पे स्थापन करना है, तो अस्सई अस्सई बोला जाता है।
ये हमारी प्राचीन पद्धति है, जिस पद्धति को हमको बराबर अंतरंग पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो उव समय लीनो जो मुनिराज साम्य भाव में लीने, मोह भावा हियंतु मन न मानो परिवज्जय। जो मोह कर्म के उदय से होने वाले इन जो बताए हुए अब जो पूर्वक तो भाव है, जो विचित्र भाव है, जो संसार के कारण वाले भाव है, उनको जानकर छोड़ दो। और छोड़कर क्या करो? तत्सासव अनुपेहणम, छोड़ जो देता है, जो इनके बाहों को जो छोड़ देता है, विचित्र परिणामों को जो छोड़ देता है, तत्सासव अनुवेहणम, उसी के आश्रव अनुप्रेक्षा हो सकती है। जो कषाय और मिथ्यात्व को लेकर बैठा है, उसको यह आश्रव अनुप्रेक्षा नहीं हो सकती। वो चिंतन करेगा भी अहंकार की भूमिका में चिंतन करेगा, क्योंकि कहते हैं कि अभिमान की ताकत, जो अभिमान की ताकत जो हुआ करती है, फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। जो फरिश्ते होते हैं, जो साधु वर्ग होते हैं, वो अभिमान में आ जाए तो क्या हो जाता है? चकनाचूर कर देता है। कहते हैं अभिमान की ताकत फरिश्ताओं को भी शैतान बना देती है, और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। अभिमान करोगे तो अच्छा व्यक्ति भी बर्बाद हो जाएगा, और सामान्य व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा तो सामान्य व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? उच्चता को प्राप्त हो जाएगा। रावण का अभिमान वरदान नहीं बना, अभिशाप बना। इंद्र जैसा वैभव था, पत्नियां 100 बढ़कर एक सुंदर, विद्याओं का स्वामी था रावण। आपको क्या लग रहा है? रावण कुरूप था देखने में, बहुत सुंदर था, विद्याधर था। उसके पास की जो विद्याएं थी वो किसी के पास में नहीं थी। मंत्र तंत्रों का तो ऐसा ज्ञाता था, नियमों का बहुत निष्णात था। उसने अपनी जिंदगी में 2 नियम लिए थे। पर स्त्री मुझे पसंद भी आई तो भी मैं जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। गलती हो गई रावण से, उठाकर लेकर नहीं जाना चाहिए था सीता को, लेकिन लेकर जाने के बाद भी उसने गलत कार्य नहीं किया। क्यों? कि उसका नियम निभाया। और दूसरा नियम था कि नित्य देव दर्शन करके ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। जिस दिन मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा उस दिन मैं उपवास करूंगा। याद है आप लोगों को कि एक स्थान आता है पैठन। पैठन के उस नदी बहुत विख्यात है। नदी के इसमें पड़ाव हुआ था रावण का, सभी का, उनके बहनोई का वगैरह, और वहां पे युद्ध के बीच में पड़ाव हुआ था। तो उस पड़ाव में ही उनको देवदर्शन नहीं मिला, तो वहां पे वो रेती की प्रतिमा बनाई गई, टेम्पररी बनाई गई कि भगवान का दर्शन हो जाएगा, बाद में पानी भी नहीं आएगा तो अपने आप विराम हो जाएगी। अतिशय ऐसा हुआ उनका देवदर्शन का, रावण का, कि वो प्रतिमा वैसे के वैसे रही। हाँ, वैसी वैसी रही, हिली नहीं, डुली नहीं। बाद में उसी स्थान पर मंदिर बनाना पड़ा। नदी बहुत उस साइड पे ऐसा मोड़ था उसका, फिर उसका मोड़ उनको बदलना पड़ा नदी का, तो उस साइड पे गई। कहने का तात्पर्य कोई भी नियम हम दिल से प्राप्त करते, इसलिए रावण खराब नहीं था। किसके हृदय में कोई गलत बातें नहीं आती है, इसलिए कोई नाम रखना भूल जाता है। आज रावण का नाम कोई रखना नहीं चाहता, राम का रखना चाहता है। और देखा जाए तो घर घर में रावण है। आती ना लाइन, घर घर रावण घर घर लंका, इतने शाम कहाँ से लाऊं। घर घर रावण घर घर लंका, इतने शाम कहाँ से लाए। घर घर पैदा हो गए कंसा, इतने शाम कहाँ से लाए। घर घर कंस है, घन घर रावण है। अधम से अधम पाप करके आते, खून खराबा, जो नहीं करना चाहिए, सप्त व्यसन में अपने हाथ को बर्बाद किया। भावों से खराबी हो गई पूरी जिंदगी में, लेकिन वो खुद का नाम पार्शनाथ, महावीर, बाहुबली। बताइए,
नाम रख रख के अपने जीवन को ऐसे लगाते कि बस हम तो साव, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। रावण बेचारा बदनाम है। और इसी भावन को संभालने के लिए आश्रव अणुप्रेक्षा का बार बार चिंतन करिए। आज हमारी शुरुआत होगी संवर अणुप्रेक्षा की प्रारंभ। सम्मत्तम देयवयम देशवयम महवयम तह जवोकसायाणम एदे संवरणामा जोगा भावो तहा चेव। इस गाथा का सिर्फ अर्थ बोलकर इसका विश्लेषण अपन कल करेंगे। आचार्य भगवान कहते सम्मतम देश वयम महवयम। सम्मतम मतलब सम्यक्त्व, देश का मतलब है देशव्रत, और वयम मतलब व्रत, और महवयम मतलब महाव्रत। कसायानम जवो तहा, कसायों को जीतना। कहते हैं सम्यक्त्व धारण करिए, देशव्रत धारण करिए, हो सके तो महाव्रत धारण करिए, क्योंकि आज का मनुष्य जीवन का समा बाद में मिले ना मिले, किसका इंतजार कर रहे पीछे लेने के लिए? किसी गुरु का। गुरु के सामने जाकर बार बार विनती करिए। आज तो हमें वृद्धों को तैयार करना पड़ता है। कुछ कुछ वृद्ध तो सामने से आते, लेकिन कुछ कुछ वृद्धों को बहुत समझाना पड़ता है, इतना समझाना पड़ता है कि बस। लेकिन मेरे गुरुदेव थकते नहीं थे तो मैं भी थकती नहीं। तपस्वी सम्राट आए दिन दिन में कितने लोगों को बोलते थे दीक्षा लो अम्मा, दीक्षा लो दादा, घर में क्या पड़ा है, देखो शमशान में जाके जला देंगे लोग। आप खड़े खड़े जाना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना चाहते हैं कि लेटे लेटे? नहीं महाराज जी, खड़े खड़े ही है। तो खड़े खड़े जाना है तो घर में पुरुषार्थ करो। नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो घुटने की तकलीफ, घुटने की तो 30 साल के 25 साल के लड़के को भी आजकल होने लगी है। कमर की तकलीफ 20 साल की लड़की को भी हो रही है, पता है? कंप्यूटर में घंटों बैठना पड़ता है ऐसे आंखें करके, स्वाभाविकता सा वो कमर वगैरह दुखना प्रारंभ होता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर की कमजोरी हमारी आत्मा के वैराग्य को दबा नहीं सकती, हमेशा याद रखना। इसलिए कहा कि देशव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, कसायानम जवो तहा, लेकिन कषायों को जीतना, और जोगा भावो, योगों का भाव, ए दे चेव संवर नामा, इसको संवर नाम कहते हैं। संवर किसे कहते हैं? सम्यक्त्व, देशव्रत, महाव्रत, कषायों की इति, योगों की इति। इससे संवर मतलब सम्यक प्रकारे वरमाला पहनाना। किसको? स्वयं को। सम्यक्त्व पूर्वक व्रतों की वरमाला पहनाना, अपने खुद को ही। आज तक बहुत लोगों से शादी कर ली, एक बहू में नहीं अनेकों बहू में, दूसरे के गले में माला पहना दी, वो अपना 3 काल में हुआ नहीं, ना होगा, ना होने वाला है। अभी खुद को भी एक बार माला पहना के देख लो। कौन सी माला? अणुव्रत की, महाव्रत की, संयम की माला। एक बार पहना के देख लो, तुम्हारा जीवन इतना कृतार्थ होगा। एक जन्म बस ऐसा कर ले, समझ लो कि अपना नहीं वो काम बना तो अगले जन्म से शादी और कर लो। एक जन्म आत्मा के लिए दे दो, जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और यही हमारे जीवन की निधि है। जो समझे, समझने की कोशिश करे। बोलिए देवानी देव श्री सुमतिनाथ भगवान की। आरोग्य संपदा में आपका बहुत बड़ा स्वागत है। आप रोज सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज हम आपको बताएंगे कि कमर के दर्द के बारे में। काफी लोगों को कमर का दर्द होता है, सबसे छोटा सा, कोई दवाई नहीं लेना है, दवाई नहीं बताऊंगी आज, दवाई खा खा के कंटाल गए माता जी। आज दवाई नहीं बताएंगे, आपको एक छोटा सा नुस्खा बताएंगे जो मैं जीवन में मैं कर चुकी हूँ। और काफी प्रयोग हम लोगों ने, जब बम्बई में थे, 5 चतुर्मास हुए मेरे मुंबई में, जगह जगह अलग अलग, और वहां पर बहुत सारे ऐसे नुस्खे मिलते थे जो हमारे लिए काम के हैं, जो वृद्ध लोग भी कर सकते हैं, जवान लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। करना क्या है? आप दीवार तो आपके घर में होती है, दीवार तो सबके घर में होती है। दीवार को टिक के कुर्सी रखना, जो बैठने के लिए कुर्सी होती, कुर्सी
टिक के रखना, जिसमें इस साइड पे अपन बैठने वाले ऐसे दीवार पे लगाकर बैठो। आप जमीन पर कुछ मैट डालकर, चटाई डालकर सीधे लेटो। सीधे लेटने के बाद बिल्कुल उस कुर्सी के पास पे चाहिए और आपके दोनों पैर कुर्सी पे रखिए, ऐसे सीधे नहीं, ऐसे आपका ऐसा आता है कुर्सी पे, ऐसा रखना पैर। आपका ये कमर का भाग है समझ लो, और कमर का भाग ऐसा करके आपके जो ये पंजे समझ लो, और ऐसे करके उस कुर्सी पे रखना है। आपको जितना रख सकते उतना आगे जाना, बराबर है। आप लेट गए, पीठ के बल पर लेटना है। लेटकर दोनों हाथ में से एक हाथ इस प्रकार करना। ये करना योगों का मैं बताऊंगी, लेकिन मेरा चैप्टर बाद में आएगा। मुझे बहुत कल 2-4 ऐसे श्रावक आए थे जिनकी कमर दर्द थी। वो ये यूट्यूब चैनल पे आता है, वो दीदी से उन्होंने ले लिया कि हम लोग सुनेंगे, हमें जल्दी नुकसान, मेरा मौन था तो इसलिए मैं बोल नहीं पाई। तो उनके लिए भी ये बहुत अनिवार्य है, इसलिए मुझे 4-5 लोग एक दिन में ही आने के कारण मुझे कमर का दर्द का बताने के लिए मन कर रहा है। एक हाथ आपका ऐसा करना है और एक है वो इस प्रकार है। आपकी लास्ट वाली उंगली और ये बीच वाली उंगली और अंगूठा, ये आपकी लास्ट वाली उंगली और ये बीच वाली उंगली और ये अंगूठा मिलाना है और इस प्रकार आपको सोना है। आपको मतलब 20 मिनट तक लेटे ही रहना। आप कोई चिंतन करो, आपको कोई सोए रहो या आपको आंखें बंद करके रहो, खुले रखो, किसी से बात नहीं करो। अपने मन में विचार करते जाओ, किसी भी बारे में, अच्छे बारे में अच्छे विचार करिए। आपको लग रहा है कि ये हाथ थक गया है आपका, तो आप चेंज कर सकते हो। इस हाथ में ऐसा करिए और इस हाथ में ऐसा करिए। ये करते हो 20 मिनट आप तब्बल करते हो तो, और कमर के बल सोए हो, पूरा मस्तक नीचे, पीठ नीचे, कमर नीचे, सिर्फ आपका कमर से यहाँ का भाग ऊंचा और ये सीधा करना है आपको इस प्रकार। ऐसा करते, हाथ नहीं पैर। तो इससे करने से क्या होगा कि आपको 20 मिनट तब्बल घड़ी लगाकर 20 मिनट आपको लेटे ही रहना है। आपको इतना रिलैक्स हो जाएगा, इतना कि कमर दर्द नहीं होगा। आपको दोपहर में भी करना है और शाम को भी, ऐसे 3 टाइम करना है। जैसे 3 टाइम गोली लेते हैं ना, वैसे 3 टाइम करना है। सुबह प्रातःकालीन बेला में, दोपहर में करना है और शाम को। कैसा भी खतरनाक बीमारी कमर की होती है वो चली ही जाती है, रहती ने। मैं खुद इसकी मिसाल हूँ। मुझे बहुत दर्द होता था कमर और पैर मेरे, जब तक कोई दवाई नहीं, मतलब जब तक ये श्रावक श्राविकाएं और ये ब्रह्मचारिणियां नहीं दबाएगी तब तक ये पूरा नहीं होता था। और आज का ये तारीख है, मतलब कि मुझे अवैयावृत्ति करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है कि सभी श्रावकों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। जेंट्स वर्ग, श्राविका भी ध्यान रखिए, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, जो साधु वर्ग है, सभी के लिए ये बहुत। और क्या होता है, किचन में आए दिन खड़े रहना पड़ता है 4-4, 5-5 घंटे लेडीज को। पहले तो बैठ के होता था बेलना वगैरह सब, लेकिन उनका कमर दर्द होता है, उठाने के लिए सामान विमान या जो होता है, इसके कारण सभी के लिए, जेंट्स लेडीज कोई भी हो, तो ये करिए प्रयोग, ताकि आपके कमर का दर्द छू मंतर हो जाएगा। बोलिए सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की।